झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए। दीवारों खंभों आलों पर सद्धर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वह घरवाला वह गृह स्वामी दूषण नगरी का भूषण था। रावण का छोटा भाई था उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है, 10 कंधर जब तप करता था। उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरूं न यक्ष राक्षसों से वरदान लिया यह रावण ने। हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे मांगा यह वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी। उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठ आए ब्राह्मण को देखो प्रणाम किया। कहा धन्य हूँ आज मैं पा ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खींचता है निश्चय आप भक्त कोई यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करुणे आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलयागिरि का चंदन कैसा। असुरों में कैसे महाराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। वे बोले जैसे जिह्वा है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुँह की बत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिह्वा जीवन भर रह कर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन हैं सत्संगी हैं वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है,
पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ बानर हूँ, सीता सुधि लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यही जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। कह उठा हृदय खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी। क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुधि लो भाई। जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुँचा दो भाई। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार। यमुना से गंगा मिली, बढ़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दया निधि हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। यह रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब उनके अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, तेही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वही। हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं, दया निधान वहीं। मुझको ही देखो बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का, आ जाओ भालू कपिगणों में। आचरणों को पाला अब तक, तो अब पहुँचो आचरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के आता है, तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है वह दिन आए, जब भाग्य इस तरह चमका हो। सिर पर हो राम विभीषण के, चरणों पर सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्रातादिक के संबंधों में अब रत मत हो। मेरे मत से हे भक्तराज, रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो यही समझा है, इसमें ही सब आ जाता है। मालिक का जो हो जाता है, मालिक को वह पा जाता है। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी, नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सतसंगत की। सतसंगत क्षण भर में धोती श्यामलता जीवन रंगत की।
जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से। स्वर्ग आदि तुच्छ हैं तुलने पर, सत्संगत सुख के बांटों से। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए, उस सेवा में जाओ भाई। है माते अशोक वाटिका में, सुधि उनकी ले आओ भाई। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। रह कर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता, मिथिलापुर ही की सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। वे माता हैं तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तनय कह जय कृपा निधान। उत्साह वही, आदर्श वही, चिंतन वही सीता का था। अनुराग वही, अभिलाष वही, वही स्वरूप छोटा सा था। पहुँचे अशोक वन में जब यह, तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था, पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में, कुछ रजनी चरी उपस्थित थीं। बाहर पत्थर पर प्रतिमाशी, वैदेही ध्यानावस्थित थीं। पृथ्वी की ओर देखती थीं, टकटकी लगाए बैठी थीं। मटियाली बड़ी बड़ी अलकें मुखड़े के ऊपर बिखरी थीं। सब अंग विरह की झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा है। थी ऐसी क्षीण काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। आँखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब ओर अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थीं। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्निशिखा सी दीपित थीं। थी नहीं वियोगिनी योगिनी थीं, गोदी में माँ वसुंधरा की। आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने है वही मात। रघुवर में लीन प्राण करके, रघुवर इनके प्राणों में है। इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से यह वंचित हैं। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातर धूलि धूसरित हैं। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं, जी तो मेरा यह कहता है। घबरा जाए माता न कहीं, यह संशय रह रह उठता है।
अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है, बड़ भागी है यह राम दूत माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मसाल, समझ लिया आ रहा है इसी ओर दसमाथ, मंदोदरियादिक कई सुंदरियां हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही यह अवसर तो पूजा का है, रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य कारण क्या है। राक्षस भी है माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है, सब भेद जान कर ही प्रगटूं इस अवसर यही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दश कंधर आया इधर बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। यह सुनते ही सिया के लगे हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनवा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं नहीं और कुछ ध्यान, दस कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या पर्दा तू आँखों ही का है। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब नलनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलिन खिलती है। यह आँखें अगर कमलिन हैं, तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घट कर है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं। लंकापति खद्योतसम रविशम अवध कुमार, रावण यह सुन जल उठा कहा खींच तलवार। अब तक कर जोड़ नम्रता से, मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी, तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी।
रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को, सत्य यह है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रत पतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना, क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पर, क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लजा डूब जा जल निधि में, क्यों खड़ग दिखाने आया है। वह हाथ जल नहीं जाते क्यों, जिनमें यह खड़ग उठाई है। नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे न पवन के झोंके हैं। तन तन अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आँखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। यह सुनते ही हो गया दसमुख फिर विकराल, खड़ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रगट हो जाए। जभी तोल तलवार को धाया राक्षस नाथ, सर्वेश्वर कह सिया ने झुका दिया निज माथ। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है यह नाथ। इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को। जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 30 दिन का, तब तक न उचित उत्तर होगा। तो करनी का फल पाएगी यह खड़ग और वह सर होगा। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ का न मलिन अंचल होगा। उसके पहले मेरा मुष्टिक, तेरा वह वक्षस्थल होगा। तरुवर अशोक के बोल उठे, हम उससे प्रथम उजड़ते हैं। लंका के महल लगे कहने, उसके पहले हम जलते हैं। त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। निश्चर्यो सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है 10 कंधर का संहार हुआ। लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। वंदनी आज है राम प्रिया, कल सम्राज्ञी कहलाएंगी। हम कष्ट इन्हें देंगी तो यह बदले गंभीर चुकाएंगी।
इस कारण मैं यह कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में। सज्जनता सदा लाभ देती, होती है हानि दुष्टता में। असुरात जटा के मुख से भी जब प्रगट विश्व आधार हुआ, रजनी चरिया सेविका बन कपिवर को हर्ष अपार हुआ। चली गई सब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब तिजटा से जानकी बोली यूं कर जोर। तू मेरी माँ तो धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ। पति बिरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा। दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। लकड़ियाँ बीन मैं लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। त्रिजटा ने देखा जभी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से। उस सूर्यवंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही। जिस व्रत को अब तक पाला है, आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है। फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा ने, पत्तों में छुपे दूत का तन पुलका उठा तब श्रद्धा से। सीखो हे दुनिया की बहनों, पति धर्म पतिव्रत सीता से। पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भांति तपस्या से। पति के हित राज महल तज कर, बन बन के संकट सहना यूं। बेपता छूट कर फिर पति से, राक्षस के मुंह में रहना यूं। आखिर अब चिता बनाई है, पतिव्रत पर आँच न आने दी। बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दी। अभी रात है इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल, यह कह त्रिजटा भी गई उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब ओर था, पत्ते तक थे शांत। सम्मुख आधी चिता थी, नीरव निठुर नितांत। नैन चिता की ओर थे, मन रघुवर की ओर। हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलोर। पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर सी जानकी करने लगी प्रलाप। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हुक। प्राणनाथ कहे फिर उठा, आत्म पखेरु कूक।